हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होइएगा। आज हम लोग देखेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के परिचय या समांतर श्रेणी के परिचय के बारे में पढ़ेंगे और उसके बेसिक पार्ट को देखेंगे। ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की वीडियो नंबर 1 होगा या इंट्रोडक्शन पार्ट 1 करके इसको अपलोड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि देखेंगे कि समांतर श्रेणी किसको कहते हैं, कि समांतर श्रेणी होता क्या है। तो समांतर श्रेणी एक संख्याओं की सूची होती है और उस संख्या के सूची में क्या होता है कि उसके कॉमन डिफरेंस अगर समान है तो वह एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। अगर कॉमन डिफरेंस समान नहीं होगा तो वह एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होता है। अब बात आई कि कॉमन डिफरेंस किसको कहते हैं, तो इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि समांतर श्रेणी किसको कहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है समांतर श्रेणी। श्रेणी श्रेणी कही या श्रेणी की ये बात एक ही होता है। या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या लिखा हुआ है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसे एपी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसे देखा जाए तो एपी भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, एपी भी बोलते हैं या एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यह एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है एक संख्याओं की सूची होती है। क्या होती है, संख्याओं की सूची होती है और उस सूची में प्रत्येक पद जो होता है अगले पद में अगर जाता है तो एक निश्चित संख्या को जोड़ के जाता है, उसी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। सबसे देखिए, कड़ा समांतर श्रेणी एक संख्याओं की ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर अगला पद निकाला जाता है जिसे सार्व अंतर कहते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, सार्व अंतर, बहुत अच्छा बात है, यही है सार्व अंतर। क्या है, सार्व अंतर है, सार्व अंतर। सार्व अंतर कहते हैं जिसे डी से सूचित किया जाता है। सार्व अंतर ऋणात्मक, धनात्मक तथा शून्य हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, सार्व अंतर ऋणात्मक, धनात्मक तथा शून्य हो सकता है या होता है। सार्व अंतर बराबर क्या होता है, प्रत्येक अगला पद में से पिछला पद घटाने पर सार्व अंतर ज्ञात होता है। मतलब मान लीजिए कि लगातार 3 4 5 मान लीजिए कि लगातार 3 4 5 पद दिया हुआ है, तो अगला पद में से जब हम लोग पिछला पद को घटा लेते हैं तो वह सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस निकल जाता है। जैसे मान लीजिए 2 4 6 8 है, 2 4 6 8 डॉट 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 20 तक है। तो इसमें जब सार्व अंतर ज्ञात करेंगे तो ये हो गया अगला पद और ये हो गया पछला पद, तो डी बराबर क्या होगा, इसे D1 मान लेंगे। तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। फिर क्या होगा, ये अगला पद हो जाएगा, ये पछला पद हो जाएगा। तो D2 बराबर क्या होगा, 6 - 4 बराबर क्या हो जाएगा, 2। फिर D3 बराबर क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा 8, 8 - 6 बराबर 2। इस तरह से कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। समझ में आया, इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। मतलब अगला पद में से पिछला पद को घटा देने पर जो बचता है उसी को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। या डी बराबर होता है A2 - A1, A2 - A1 फिर A3 - A2। मतलब हुआ कि इसे A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट AN तक बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए तो इसी को, अब देखिए ये जो दिया गया है 2 4 6 8 डॉट 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 एन तक या 20 तक है, तो इसमें क्या होगा, इसी में हम लोग, यह एक संख्याओं की सूची दिया हुआ है। तो बताएं कि जब कॉमन डिफरेंस अगर क्या होता है, समान होता है, तो वह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है। तो इसका मतलब ये दिया हुआ जो सीरीज है वह क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी का मानक रूप। मतलब समांतर श्रेणी का मानक रूप क्या होता है, समांतर श्रेणी का मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसका समांतर
श्रेणी का जो मानक रूप होता है वो होता है a कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी डॉट 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 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। इसमें इसे प्रथम पद कहा जाता है, इसे द्वितीय पद कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, तृतीय पद कहा जाता है, और इसे क्या कहा जाता है, एनवा पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एनवा पद कहा जाता है। या अगर डी बराबर निकालेंगे और डी बराबर होता है सार्व अंतर और डी बराबर क्या होगा, ए टू माइनस ए वन, तो क्या होगा ए प्लस डी माइनस ए कट जाएगा, डी बराबर डी आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस बराबर होता है या सार्व अंतर बराबर होता है अगला पद माइनस पिछला पद। चलिए इस तरह से आप लोग समझ गए। और थोड़ा ये भी समझेंगे कि समांतर श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं। तो समांतर श्रेणी दो प्रकार के होते हैं, एक परिमित समांतर श्रेणी और एक होता है अपरिमित समांतर श्रेणी। तो परिमित समांतर श्रेणी वैसे समांतर श्रेणी होते हैं जिसका अंतिम पद होता है, और अपरिमित समांतर श्रेणी वैसा समांतर श्रेणी होता है जिसका कोई अंतिम पद नहीं होता है। इस तरह से हम लोग समांतर श्रेणी के कुछ इंट्रोडक्शन था, परिचय था, पढ़ लिए। देखिए फिर से थोड़ा मिला देते हैं, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिससे शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपी। क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। समांतर श्रेणी एक संख्याओं की ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी या श्रेणी भी कहते हैं। समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर अगला पद निकाला जाता है जिसे सार्व अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं, जिसे डी से सूचित किया जाता है। सार्व अंतर ऋणात्मक, धनात्मक तथा शून्य हो सकता है। क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। सार्व अंतर डी बराबर होता है प्रत्येक अगला पद में से पिछला पद घटाने पर सार्व अंतर ज्ञात होता है। जैसे डी बराबर होगा ए टू माइनस ए वन, या सार्व अंतर बराबर होगा अगला पद माइनस पिछला पद। जैसे इसमें अगर देखा जाए सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए तो क्या करेंगे, 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। ये अगला पद हो गया, पिछला पद, ये फिर अगला पद, ये पिछला पद, फिर ये अगला पद, पिछला पद। इस तरह से करके हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ये समांतर श्रेणी का मानक रूप है ए इंटू ए प्लस डी ए प्लस टू डी डॉट 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 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हो गया क्या, मानक रूप हो गया। चलिए थोड़ा सा और हम लोग डिटेल करते हैं। हो गया।